हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मैं हरबीर सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी 24 ऑफिशियल आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो जैसा आपने टाइटल और थंबनेल में देखा है उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो के साथ बने रहिए। और अगर आपने अभी तक अपना ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप लोगों को ऑथेंटिक जानकारी टाइम टू टाइम मिल सकें। तो अभी आप लोगों को जैसा पता है कि टीजीटी फीमेल 10 इयर्स के रिलैक्सेशन के लिए आज हियरिंग होने वाली थी। तो उस हियरिंग में क्या हुआ है, क्या पॉजिटिव रहा है या चीज़ें नेगेटिव रही हैं, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो आप पूरी वीडियो को ज़रूर देखें। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि 576 कैंडिडेट्स ने, जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने केस किया था। तो उसकी हियरिंग आज हुई थी टीजीटी फीमेल, जिसमें 10 साल के रिलैक्सेशन को लेके ये केस था। तो ये कैट कोर्ट नंबर 4 में इसकी हियरिंग थी। और जो ये केस था एडवोकेट अनुज अग्रवाल के थ्रू कैंडिडेट्स ने कराया था, जिसमें कैंडिडेट्स चाहते थे कि उनकी जो आयु सीमा है वो 40 साल की जाए, जो कि आप लोगों को पता है कि 10 साल का जो रिलैक्सेशन था पहले वो खत्म कर दिया। हालांकि उम्र तो पहले और भी ज़्यादा थी, 32 साल होती थी, तो उस हिसाब से 42 बैठ जाता है। लेकिन अभी 40 साल के तक की आयु सीमा को करने के लिए, मतलब 10 साल के रिलैक्सेशन के लिए केस किया गया था। तो इसमें क्या हुआ है, आज क्या हुआ है, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये सब चीज़ें हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि ये केस अपने आप में बहुत मुश्किल केस था, ये भी आप ध्यान रखें। और ये कैंडिडेट्स को भी पता है कि बहुत सारे ऐसे वकील रहे हैं जिन्होंने इस केस को लेने से ही मना कर दिया था। और आपकी जानकारी के लिए एक बात और बताना चाहता हूं कि कल 4 केस ऐसे थे जो एडवोकेट को विड्रॉ करने पड़े, मतलब जो वकील थे उनको 4 केस ऐसे थे जो विड्रॉ करने पड़े। तो आप समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल ये केस था। और ये जो केस विड्रॉ करने पड़े, हालांकि मैंने इस पे वीडियो भी बनाया था कि खामियों की वजह से, ये ध्यान रखें, खामियों की वजह से ये जो केस थे 4, इनको विड्रॉ करना पड़ा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं, एडवोकेट अनुज अग्रवाल सर के थ्रू ये केस हुआ था, और साथ में एडवोकेट अशोक अग्रवाल सर भी इस केस में आए थे। सबसे पहले ध्यान रखें कि लंबी इसमें आर्ग्यूमेंट चली थी। सबसे पहले तो ये केस पे आर्ग्यूमेंट होना ही अपने आप में पॉजिटिव साबित होता है, ये ध्यान रखें। जहां 4 ऐसे केसेस हैं जो खामियों की वजह से विड्रॉ करने पड़े, लेकिन इस केस पे आर्ग्यूमेंट चली। एडवोकेट अशोक अग्रवाल सर ने अपने पॉइंट रखे। तो यहां पे हम बात करते हैं। एडवोकेट अशोक अग्रवाल सर ने कहा कि जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं कानूनी तौर पर आयु में छूट की हकदार हैं, कानूनी तौर पे इनका अधिकार है, ये आयु सीमा जो है या छूट लेना इनका अधिकार है, और इनको ये हक मिलना चाहिए। देखो, सारी चीज़ें तो हम बात नहीं कर सकते, क्या क्या, मतलब एक एक बात तो नहीं बता सकता, लेकिन जो मेन पॉइंट है वो क्या है कि पॉइंट रखा कि ये जो महिलाएं हैं कानूनी तौर पर ये कैंडिडेट्स आयु में छूट के हकदार हैं, आयु सीमा में, और इनको ये हक मिलना चाहिए। सर ने अपने पॉइंट्स रखे। और ये सब सुनकर, इस आर्ग्यूमेंट के बाद, कोर्ट ने DSSB, दिल्ली गवर्नमेंट और दिल्ली के जो LG साहब हैं उनसे जवाब मांगा है। और इसके बाद 4/11/2025 को इसके ऊपर नेक्स्ट हियरिंग होने वाली है, ये भी आप ध्यान रखें। 4/11/2025 मतलब 4 नवंबर 2025 को इस पर नेक्स्ट हियरिंग होने वाली है। और आपको बता दूं, ये सेम वही हुआ है जो PRT में हुआ था। फर्स्ट हियरिंग में जो केस लग रहा था कि शायद तो ये डिसमिस हो सकता है, जैसा 4 केस और भी थे जिनमें खामियों की वजह से वो वापस लेने पड़े, लेकिन इस केस पे आर्ग्यूमेंट हुआ। ये तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। और एक बात और बता देता हूँ मैं आपको, ये सेम PRT वाला हुआ है। जैसे PRT में हुआ है तो सेम उसी तरह इसमें भी हुआ है।
अब इसके बाद आप ध्यान रखें कि इसको सुना गया, इस पे आर्ग्यूमेंट हुआ, तो ये अपने आप में अगर हम पॉजिटिव नेगेटिव की बात करें तो ये बहुत अच्छा पॉजिटिव रहा, ये मैं आपको बता देता हूँ। हालांकि बहुत सारे लोग डिस्कशन कर रहे होंगे इस चीज़ पे कि ये नेगेटिव था, पॉजिटिव था, क्या था। देखो, सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि अभी जवाब आएगा दूसरी साइड से, दूसरी जो पार्टी है उससे जवाब मांगा गया है, जो रिस्पोंडेंट्स हैं उनसे जवाब मांगा गया है, और ये होता भी है जैसे प्राइमरी में भी हुआ है। तो अब इसमें अगर हम बात करें कि कोई कैंडिडेट ऐसा है जो जुड़ नहीं पाया है, तो वो क्या कर सकता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे ग्रुप का लिंक है, तो उसके थ्रू वो जुड़ सकता है हमारे साथ। और अगर वो केस करना चाहता है तो अभी भी केस कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन तक वीडियो नहीं पहुंच पाई है। तो मैं आप लोगों से भी चाहता हूं कि जो कैंडिडेट आगे के लिए जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, तो अपने इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑथेंटिक जानकारी ही मिलेंगे। तो आज का जो ये हियरिंग रही है, सुनवाई रही है, ये काफ़ी सकारात्मक है। और मैं कैंडिडेट से कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक चीज़ें हैं, जो केस बहुत 30% लग रहा था उसमें दम आ चुका है, और उम्मीद है कि कुछ पॉजिटिव निकल के आ सकता है। हालांकि फाइनल जो होगा वो कोर्ट डिसाइड करेगा। पहले बोलना सब चीज़ शायद नेगेटिव हो जाएंगी, लेकिन विश्वास आप कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ पॉजिटिव अब बनने के चांसेस हैं। हालांकि फाइनल कोर्ट डिसाइड करेगा। तो आप लोग क्या कहते हैं कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, ताकि उन चीज़ों पे हम आगे भी वीडियोस बना सकें। सो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जय हिंद।